फ्रेंड्स, इस सेशन में हम करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर है। क्या है इस चैप्टर के अंदर, क्या है प्रोबेबिलिटी, क्या होती है प्रोबेबिलिटी। अगर हम कॉमन इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी काम के होने की के चांसेस, संभावना कितनी है उस काम के होने की। ठीक है, आजकल आप गूगल वेदर या किसी और ऐप के अंदर वेदर देखते हो तो उस वेदर में होता है कि आज रेन होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। कुछ ऐप्स के अंदर प्रोबेबिलिटी लिखा होता है, कुछ के अंदर चांसेस लिखा होता है, तो वो परसेंटेज में होता है 60%, 70%, 80%, जितना भी हो। तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल मीनिंग है किसी काम के होने के कितने चांसेस हैं। अब एक होता है रेन के होने की जो कितने परसेंट चांसेस जो वेदर ऐप दिखाती है, वो होता है कुछ कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, जो वेदर डिपार्टमेंट होता है उसने कुछ पैरामीटर फिक्स कर रखे हैं कि कितना प्रेशर है एनवायरनमेंट के अंदर, कितना टेम्परेचर है, इसकी दूसरी जो विंड्स की डायरेक्शन और अदर थिंग्स के ऊपर वो नेट उसका इफ़ेक्ट कैलकुलेट करके वो देखते हैं कि रेन हो सकती है या नहीं हो सकती। यहाँ पे मैथमेटिकली हम उसको थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। जो हमारे पास है वो अलग है। कैसे? देखिए, एक तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। उसमें क्या था कि मान लीजिए हम एक कॉइन टॉस करते हैं हम 1000 टाइम्स। हम अगर किसी से भी पूछें कि हेड कितनी बार आएगा तो वो कहेगा कि 500 टाइम्स जो है हेड आना चाहिए और 500 टाइम्स जो है वो टेल आना चाहिए। लेकिन क्या 1000 टाइम्स जब हम कॉइन टॉस करेंगे, क्या एग्जैक्टली 500 टाइम्स हेड आएगा या एग्जैक्टली 500 टाइम्स टेल आएगा? हम सिंपली करते हैं कि एक बार कॉइन टॉस किया, हो सकता है हेड आए, 2 बार किया, हो सकता है दोबारा से फिर हेड आ जाए, 3 बार किया, हो सकता है तीन बार हेड आ जाए, और ये भी हो सकता है कि अगले 3 बार टेल आ जाए। यहाँ हम अगर ये कह सकते हैं कि 10 बार कॉइन टॉस किया, हो सकता है कि 6 टाइम हेड आ जाए और 4 टाइम जो है वो टेल आ जाए। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि 7 और 3 की रेशो हो इसमें। लेकिन जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम चांसेस को बढ़ाते जाएंगे, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लैक्स, तो ये जो 50% चांसेस हैं हेड और टेल आने के, 50% हम जो आम समझते हैं कि इक्वल चांसेस हैं हेड और टेल आने के, अगर कोई कॉइन अनबायस्ड है, अनबायस्ड का मतलब है नॉर्मल कॉइन है, उसमें किसी तरफ से वो मुड़ा नहीं हुआ है। अनबायस्ड कॉइन को अगर हम कहें कि उसके 50% चांसेस हैं ओवरऑल हेड आने के और 50% है टेल आने के, तो अगर हम 1000 टाइम्स अगर हम इसको ये टॉस करेंगे तो नियर अबाउट 500 के आसपास, मतलब ये लगा लीजिए कि 490 समथिंग हेड या टेल आना चाहिए और रिमेनिंग जो है वो दूसरा आना चाहिए। ठीक है, अगर हम कॉइन को कम टाइम्स, मतलब लेस नंबर ऑफ टाइम्स टॉस करते हैं, जैसे 10 टाइम्स, तो हो सकता है ये 50-50 का डिफरेंस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस आ जाए। जैसे यहाँ पे 70 और 30 की रेशो है। ठीक है, लेकिन हम अगर इसको 10 को 100, 100 को 1000, 1000 को 10,000 में लेके जाते हैं तो ये जो चांसेस हैं वो नियरली 50% ही रहेंगे। जैसे कि आपकी बुक में एक लिखा हुआ है, 18th सेंचुरी के अंदर फ्रेंच नेचुरलिस्ट कॉम्टे दी बफन टॉस्ट कॉइन किया उसने 4040 टाइम्स उसने टॉस किया और उसके पास 2048 टाइम्स जो है वो हेड आया। तो ये आया, इसकी जो रेशो बनी वो बनी 0.507%। ठीक, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे चांसेस बढ़ाएंगे तो ये नियर अबाउट प्रोबेबिलिटी सही निकलेगी। अब इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। तो एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला बनता है, मान लीजिए हम 1000 टाइम्स कॉइन को टॉस करते हैं और उसमें से 495 टाइम्स हेड आता है और 505 टाइम्स टेल आता है। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी हेड की हम 9th क्लास में कर चुके हैं वो आएगी जितनी बार हेड आया, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, जो हमने ट्रायल किए। ठीक है, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी टेल की जो आती है वो 505/1000। ठीक, ये होती है एक्सपेरिमेंटल या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, मतलब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा। ठीक है, ये जस्ट एस्टिमेट होता है, ये एग्जैक्ट नहीं होती प्रोबेबिलिटी। ये होता है कि हमने किया तो एग्जैक्ट कितनी बार आया। अब आप अगर ये कहें कि किसी कॉइन को टॉस करने में हेड और टेल के आने के चांसेस होते कितने हैं, थ्योरेटिकली कितने होते हैं? 50-50%। 2 हेड और टेल 2 हैं और दोनों के चांसेस बराबर हैं, इक्वल हैं। हम तो ये कह ही नहीं सकते कि हेड ज़्यादा आएगा और या टेल ज़्यादा आएगा। तो इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल अप्रोच, इसको बोलते हैं। और थ्योरेटिकल अप्रोच का मतलब होता है कि मान लीजिए कॉइन टॉस करते हैं, उसमें टोटल जो पॉसिबल जो आउटकम्स हो सकते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, हेड और टेल, 2 ही हो सकते हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी हेड की निकालते हैं तो ये बताइए कि 2 चांसेस में से हेड कितने हैं? एक, तो जितने जिसकी हम निकाल रहे हैं वो कितने हैं और टोटल कितने हैं? ये क्या आ गया? हाफ, मतलब कि 50%।
इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी क्या आ जाएगी, टेल भी एक ही है दो में से और टोटल कितने हैं 2। तो फॉर्मूला यहाँ से जो बनता है वो बनता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। ई मतलब इवेंट, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसके लिए कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं उस एक्सपेरिमेंट के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं और कि मान लीजिए एक डाई फेंकते हैं, डाई टॉस करते हैं, उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम है 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी आप निकालिए, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए, तो आप देखिए कि टोटल तो आ गए 6, ये तो हैं 6 और इवन कितने हैं 2 4 6, 3 है ये टोटल। तो ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 6, तो 3/6 किसकी प्रोबेबिलिटी है, इवन आने की, इवन नंबर आने की। इस तरीके से हम ये फॉर्मूला हम 10th क्लास में जो है आपके पास थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं आएगा, आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। इसके बाद हम कहते हैं कि इक्वली लाइकली क्या चीज़ होती है। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको इक्वली लाइकली वर्ड या रैंडम वर्ड आपको देखने में मिलेगा। रैंडम होता है बिना देखे, ऐसे ही मान लीजिए आपके पास किसी बैग के अंदर कुछ ऑरेंज, रेड या ग्रीन बॉल्स पड़ी हैं, ठीक है, तो उस बैग में से एक बॉल आप बाहर निकालते हो एट रैंडम। रैंडम मतलब कि उसको अच्छी तरह मिला के बिना देखे आपने निकालना है, उसको बोलते हैं रैंडम वर्ड। और रैंडम टॉस का मतलब भी यही होता है कि बिना किसी ट्राई के कि हेड ही आए, उसे बोलेंगे रैंडम टॉस। मान लीजिए आप कहें कि इस तरीके से सिक्का फेंकें कि हेड आने के चांस ज़्यादा हो, तो वो नहीं चलेगा। रैंडम टॉस का मतलब है बिना किसी एफर्ट, अलग से एफर्ट के, नॉर्मल। उसके बाद क्या है कि जो ये हेड और टेल के आने के इक्वल चांस हैं, तो इनको बोलते हैं इक्वली लाइकली, इनके आने के इक्वली चांसेस होते हैं, तभी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो हैं आप कर सकते हैं। अगर किसी के चीज़ के आने के चांसेस ज़्यादा हो तो प्रोबेबिलिटी करने का कोई लॉजिक नहीं है। अब क्या आता है कि मान लीजिए एक हेड भी एक है सिक्के के अंदर, कॉइन के अंदर टेल भी एक है, तो इसी तरीके इनको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। और एलिमेंट्री इवेंट में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अभी हमने फाइंड आउट किया 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल फाइंड आउट किया वो भी 1/2। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को प्लस कीजिए, वो क्या आएगा, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। तो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का जो सम आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से मान लीजिए किसी बैग के अंदर एक येलो बॉल है और एक रेड बॉल है और एक ब्लैक बॉल है। ठीक है, तो येलो की भी टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 3। तो येलो की प्रोबेबिलिटी भी 1/3, रेड की भी प्रोबेबिलिटी 1/3 और ब्लैक की भी 1/3। तीनों को प्लस करेंगे आप तो ये 1 आएगा। तो इस तरीके से ये भी, इन इवेंट्स को भी आप क्या कहेंगे, एलिमेंट्री इवेंट्स होगा कहेंगे। और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1। नेक्स्ट आगे चलते हैं, किसी इवेंट के होने और किसी इवेंट के ना होने, पी ई प्लस पी नॉट ई, नॉट ई को हम ई बार भी लिख देते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, इक्वल टू 1 होगी। ठीक, इक्वल टू 1 कैसे होगी, देखिए अब मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हम निकालते हैं 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड नहीं आया इसका मतलब टेल आया, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी 1/2 है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बार इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 ही होगी। ऐसे ही आप पिछले क्वेश्चन में आप जो येलो ऑरेंज की बात कर रहे थे, इसमें से भी आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप अगर कहेंगे कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की क्या है 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ना आने की क्या है, रेड को छोड़ के बाकी कितनी बॉल्स हैं 2, येलो और ब्लू तो या ब्लैक जो भी है, तो क्या होगा वो 2/3 होगा, 1/3 प्लस 2/3 3/3 1 आएगा। तो इस तरीके से किसी काम के होने और नहीं होने की टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होती है। और यहाँ से आपका कुछ फॉर्मूले और बन जाते हैं, कैसे, पी ई इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी ई बार या पी ई बार इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी ई। ये भी फॉर्मूले आपके, अगर आपको किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो नहीं होने की आप निकाल सकते हैं, नहीं होने की दी गई है तो होने की निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। और इसके बाद ये भी कह सकते, एक और चीज़ है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। देखिए पी ई बार इज़ कॉम्प्लीमेंट टू पी ई, इज़ कॉम्प्लीमेंट टू पी ई। ठीक है, पी ई बार और पी ई को हम क्या बोलते हैं, ई और ई बार को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है।
एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट है जो हो ही नहीं सकता। मान लीजिए किसी बॉल के अंदर येलो ऑरेंज दो तरह की बॉल्स हैं और मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालिए रेड आने की, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो। जीरो अपॉन समथिंग कुछ भी हो, टोटल जितनी भी बॉल्स हों कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो। तो उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो है उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। श्योर और सर्टेन इवेंट्स वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो। क्यों? जैसे मान लीजिए किसी बैग के अंदर ग्रीन बॉल्स हैं और ब्लैक बॉल्स हैं, 5 ग्रीन है 5 ब्लैक है, टोटल हो गई 10। मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालिए ग्रीन और ब्लैक, मैं एक बॉल निकालता हूँ उस बैग में से, प्रोबेबिलिटी निकालिए ग्रीन और ब्लैक, तो 10/10। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 10। और फेवरेबल आउटकम क्या है? ग्रीन और ब्लैक है, वो भी 10 है, तो 10/10 = 1। तो श्योर इवेंट बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट। अब एक और चीज़ है, कोई भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन 1 होती है। प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से बड़ी या इक्वल किसी भी इवेंट की और लेस देन इक्वल टू 1 होती है। ना तो प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी होती है, ना ही 0 से लेस होती है। नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं होती और 1 से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। याद रखना है, क्योंकि CBSE के अंदर अभी आपके पास जो सिलेबस आना है आगे, वो इस फर्स्ट सेमेस्टर का, क्योंकि आपको MCQs आएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अभी स्टार्ट करता हूं मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा शॉर्टकट में करवाने की कोशिश करूंगा। एक एक लाइन नहीं लिखूंगा। रीज़न क्या है कि एक ही वीडियो में हम इसको चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और बार बार एक ही लाइन हर क्वेश्चन में 3-4 पेट लाइन्स हैं, वो बार बार हम लाइन्स नहीं लिखेंगे। देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो फिलअप्स हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। ये अभी हम कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1, अभी हम कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0, ये अभी हमने किया। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1, जो होना ही होना है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर और सर्टेन इवेंट। ठीक। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 1, ये भी हमने किया है अभी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1, ये भी हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमने पीछे इस पेज के अंदर हमने पूरा कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली मैंने आपको बता दिया है, जिसके होने के इक्वल चांसेस हों। अगर आप कहें कि भाई बारिश होना या ना होना, ये क्या इक्वली लाइकली है? आज मान लीजिए धूप निकली हुई है तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, तो इक्वली लाइकली बारिश होना ना होना ये इक्वली लाइकली नहीं होते हैं। ठीक। ऐसा नहीं आप कर सकते कि भाई बारिश होगी तो हम मैच खेलेंगे, नहीं होगी तो नहीं खेलेंगे, या नहीं होगी तो खेलेंगे। ये मैच बारिश हुई तो A टीम में टॉस जीतेगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो ये मतलब है इस क्वेश्चन का। इक्वली लाइकली का मतलब है ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। देखिए क्या ऐसा होता है कि आप 100 टाइम्स कार को स्टार्ट करें और वो 50 टाइम्स स्टार्ट ना हो और 50 टाइम्स स्टार्ट हो, ऐसा तो नहीं होता। 100 टाइम्स तो 99 टाइम्स तो स्टार्ट हो ही जाती है अगर ठीक कार है तो। अगर कार ख़राब है तो स्टार्ट होगी नहीं, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। ठीक है। इसके लिए आप क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट जस्टिफाइड दैट ए कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट आर हैपनिंग इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, हैंस स्टार्टिंग और नॉट स्टार्टिंग ऑफ कार इज नॉट इक्वली लाइकली। नेक्स्ट है, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसिज द शॉट। तो ये भी इक्वली लाइकली नहीं है कि किसी ने बास्केटबॉल को शूट किया, ठीक है, और वो शूट कर पाएगा या नहीं पाएगा। ये भी सेम आप लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट की तरह। ठीक। थर्ड है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखिए अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है और उसके 2 ही ऑप्शन है, राइट और रॉन्ग, और आप ट्रायल मेड करते हैं, तो ये इक्वली लाइकली है कि वो सही जाए या गलत जाए। ठीक है। देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, ट्रू और फॉल्स। ट्रायल मेड टू आंसर क्वेश्चन हैव इक्वल चांसेस टू हैपन, दिस इज इक्वली लाइकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी इज बॉर्न, इट इज़ बॉय और गर्ल। तो जब देखिए कोई बच्चा पैदा होता है, वो या लड़का होता है लड़की होती है, तो ये भी इक्वली लाइकली ही हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते। वो अलग बात है कि 1000 अगर चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं, एक बेबी बॉर्न होते हैं, तो उसमें से सपोज 500 समथिंग बॉयज़ हो जाएं या 500 समथिंग गर्ल्स हो जाएं, वो अलग बात है, लेकिन चांसेस आर इक्वल। तो ये भी जो है ये इक्वली लाइकली है। हमने ये बताना था कि ये इक्वली लाइकली इंसिडेंट्स हैं या नहीं है, तो दिस इज़ इक्वली लाइकली।
क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन इज कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। कोई भी गेम हो हम टॉस करके स्टार्ट करते हैं कि किसका चांस पहले आएगा। क्रिकेट में हम टॉस करते हैं, फुटबॉल में टॉस करते हैं, क्रिकेट में भी टॉस करने के बाद जो टॉस विनर होता है वो चूज़ करता है कि बैटिंग लेगा वो या वो बॉलिंग चूज़ करेगा फर्स्ट। तो इसी तरीके से फुटबॉल गेम में भी होता है। तो क्यों टॉस करते हैं? क्योंकि टॉस एक फेयर वे है, क्योंकि उसके हेड और टेल आने के चांसेस इक्वल हैं, वो इक्वली लाइकली हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? टॉसिंग ऑफ कॉइन हैज़ टू पॉसिबल आउटकम्स, हेड्स एंड टेल, विच आर इक्वली लाइकली। रिजल्ट ऑफ टॉसिंग कॉइन इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, वो हमें पहले से नहीं पता होता कि हेड आएगा टेल आएगा, और दोनों के चांसेस इक्वल हैं। इसलिए जो टॉसिंग ऑफ कॉइन है उसको कंसिडर किया जाता है फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए 2/3 क्या होता है? ये भी 0 और 1 के बीच में है। -1.5 ये 0 से लेस है। ठीक है, 15%, 15/100 ये भी 0 और 1 के बीच में है। 0.7 ये भी 0 और 1 के बीच में है। तो ये बी नहीं हो सकता। आंसर इज बी। बी कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ़ PE इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? तो हम जानते हैं PE प्लस P नॉट E, नॉट E या E बार एक ही बात है, नॉट E इज इक्वल टू 1। PE 0.05 है, 0.05 प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1। तो P नॉट E क्या आ जाएगा? नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, ये आ जाएगा 0.95। किसी के होने की प्रोबेबिलिटी अगर ये है तो ना होने की इतनी है। दैट इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो इसमें ये नहीं बताया कितनी बॉल्स हैं, क्या है, हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। देखिए पहले पॉइंट में आएगा ऑरेंज कैंडी क्या निकल सकती है अगर किसी बैग के अंदर ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ हों? नहीं निकल सकती। अगर किसी बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ ही हों तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी के होने के चांसेस 0 हैं। तो क्या होगा? एज देयर आर ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज इन द बैग, so orange flavored candy is not possible to draw। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी इक्वल टू 0। सेकेंड है अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी या लेमन कैंडी जो भी है वो क्या होगी? अगर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी के आने के चांसेस तो 100% है, वो क्या होगा? श्योर इवेंट क्या है? 1, और इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? 0। सिंपल, आपने इतना लिखना है। ठीक है, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। इट इज़ गिवन दैट ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज दिस। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। ये भी क्वेश्चन जो है वो पिछले जो क्वेश्चन हमने किए अभी उसी तरीके से है। 4th क्वेश्चन जैसे हमने किया था, कैसे कि जैसे ये 5th क्वेश्चन किया था कि किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ना होने की बताइए। तो ऐसे ही ये है। तो यहाँ पे क्या है? लेट ई बी द इवेंट। ये ई वगैरह कुछ नहीं लिखना, नहीं ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका दूसरे तरीके भी होते हैं, हर टीचर अपने तरीके से करवाएगा। एक तरीका ये है, और शॉर्टकट लगाना हो, अगर MCQ करने हो तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकालिए। ठीक है, लेट ई बी द इवेंट क्या होगा? दैट क्या इवेंट है? दैट 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे। तो PE बार दिया हुआ है। इट इज गिवन दैट इन ग्रुप 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज दिस। नॉट हैविंग, PE बार दिया हुआ है 0.992। PE हमने मतलब कि हैविंग, 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, वो हमने निकालना है। किसी काम के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। सिंपल है। तो हम क्या करेंगे? PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या होगा? PE हमने निकालना है और PE बार 0.992 है, इक्वल टू 1 है।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, PE इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992 इक्वल टू 0.008, ये आंसर है। तो ये वैसे ही उलझाने के लिए आपको दिया हुआ है 3 स्टूडेंट्स 2 स्टूडेंट्स, ये सिंपली उलझाने के लिए है। आपको सिर्फ ये देखना है कि एक काम के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, होने की बताइए बस। ये जस्ट ये 3 स्टूडेंट्स 2 स्टूडेंट्स सब ये उलझाने के लिए है। 8th क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। एक बॉल निकाली जाती है एट रैंडम फ्रॉम द बैग, बट इज द प्रोबेबिलिटी रेड बॉल नॉट रेड बॉल। तो मैं अब क्वेश्चंस पूरा नहीं लिखूंगा, ये 8th क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे आपने पूरा अगर क्वेश्चन लिखना है तो पूरा कैसे लिखेंगे। उसके बाद मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा शॉर्टकट में बार बार वो फॉर्मूला वगैरह एटसेट्रा नहीं लिख पाऊंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल टू 3, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 5, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 3 + 5 इज इक्वल टू 8। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। आप एक बार किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख देंगे, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक। तो ये आ जाएगा रेड, रेड के होने के चांसेस कितने हैं, फेवरेबल कितने हैं, कितनी रेड बॉल्स हैं, बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स कितनी हैं 8, ये सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, नॉट रेड या तो 1 में से ये 3 माइनस 1 में से 3/8 माइनस कीजिए, या फिर नॉट रेड का मतलब क्या हुआ, ब्लैक, ब्लैक कितनी बॉल्स हैं 5 इक्वल टू 5/8, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा लिखिए। अगर MCQs में आता है तो आपने सीधा ही 3/8 यहाँ पे पहुँच जाना है, कुछ भी टाइम बचाइए। MCQs के होने से मैथ्स के में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, आपको फास्ट करना होगा मैथ का एग्ज़ाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, ए बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स 8 वाइट मार्बल्स 4 ग्रीन मार्बल्स 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड वाइट नॉट ग्रीन। तो ये 8th क्वेश्चन की तरह ही है। हम यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में करवाता हूँ, क्या है, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 5, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स कितने हैं 8, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने हैं 4, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो गए 5 8 13 17, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी होगी, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, रेड। तो एक बार फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्या है, रेड कितनी है 5, टोटल कितनी है 17, ये आंसर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 8, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 17। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ग्रीन को छोड़ के बाकी कितनी है ये बताइए, ग्रीन को छोड़ के बाकी हैं 13, तो 13/17, ये आंसर है 9th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, पिग्गी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने 100, 50 रुपी 1 कॉइन, नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन 50, 20 रुपीज़ 2 कॉइन, रुपीज़ 2 कॉइन कितने 20, एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन, रुपीज़ 5 कॉइन्स कितने हैं 10। तो टोटल कितने हो गए, 150 170 180, ठीक। अब क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालिए, क्या है, इट इज़ इक्वली लाइकली दैट 1 कॉइन विल, ये सबके लिए ऐसे आपको लिखा होगा कि सभी कॉइन्स के आने के इक्वल चांस होंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन इज विल बी 50 पैसे कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन। तो एक बार आप क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखेंगे, अगर आप फुल क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं तो एक बार फॉर्मूला लिखेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैंने जो स्किप कर दिया ये सब आप लिखेंगे, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन, वो सब मैं आपको पहले 8th क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि आपने पूरा क्वेश्चन कैसे करना है। अब मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन कितने हैं 100 अपॉन टोटल कितने हैं 180, इसको कट कर लीजिए, 0 से 0 कट हो गई, 2 5 जा 2 9 जा 5/9, ठीक है। उसके बाद क्या है, विल नॉट बी रुपीज़ 5 कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रुपीज़ 5 कॉइन, 5 रुपीज़ को छोड़ के बाकी कितने हैं 170, तो ये आ जाएगा 170/180, 0 से 0 कट हो गई, 17/18, ठीक है। ये आंसर हैं 2। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप for his aquarium. The shopkeeper takes out 1 fish at random from a tank containing 5 male, 8 female fish.
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ मेल। बस सिंपल है, मेल और फीमेल फिश हैं उसमें एक्वेरियम के अंदर, और फिश को देख के तो पता लगता नहीं है मेल है कि फीमेल है, तो इक्वली लाइकली हैं। तो नंबर ऑफ मेल फिश 5, नंबर ऑफ फीमेल फिश 8, टोटल नंबर ऑफ फिश 13। क्या होगा, एक फिश, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ मेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, तो फार्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या क्या फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 5, टोटल कितने हैं 13, 5 अपॉन 13, ये आंसर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग ऑफ एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ये इसको स्पिन किया जाता है इसको, और एरो ये बना हुआ है, एरो ये किसी एक नंबर पे आके रुकता है। सब ठीक है, सभी नंबर इक्वली लाइकली हैं। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि ये 8 पे रुकेगा, ओड नंबर पे रुकेगा, 2 पे रुकेगा, ना 2 से ग्रेटर पे रुकेगा, या लेस देन 9 पे रुकेगा। ठीक, फर्स्ट पार्ट करते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी हमने फर्स्ट पार्ट में निकालनी है 8 आने की, तो उसमें से फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। प्रोबेबिलिटी अगर हम 8 की निकालेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं 1, और पॉसिबल आउटकम कितने हैं 8, ये आंसर है। सेकंड पार्ट में क्या होगा, ओड नंबर, ओड नंबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, तो फेवरेबल आउटकम्स ओड नंबर कितने हैं 1 3 5 और 7, 4 हो गए, टोटल कितने हो गए 8, इसको कट कर लीजिए 1/2। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में भी क्या है, एक नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर में 2 नहीं काउंट होगा, तो 3 4 5 6 7 8, 6 आगे टोटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2 वो क्या होगा 6/8, इसको कट करके 3/4 आएगा। ठीक, और फोर्थ पार्ट में हम क्या करेंगे, नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9 क्या है, लेस देन 9 तो सारे ही हैं, तो 8/8 मतलब कि 1, ये श्योर इवेंट हो गया, भी 9 से लेस तो आना ही है, इसलिए ये श्योर इवेंट हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 13 पार्ट इसका, 13 क्वेश्चन इसका। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो है 6। कौन से डाई को जब फेंका जाता है तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 एंड 6 आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करते हैं। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्राइम नंबर्स क्या आएंगे, कौन कौन से हैं इसमें, प्राइम नंबर्स आएंगे 2 3 एंड 5। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, तो प्रोबेबिलिटी किसी भी क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूला जरूर लिख दीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जैसे मैंने 8th क्वेश्चन में आपको बताया क्या क्या है, टोटल कितने हैं 3 है, ये प्राइम नंबर 3/6। ऐसे ही सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में क्या है, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 6 वो कौन कौन से हैं 3 4 and 5, ये भी टोटल कितने हैं 3 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 वो आ जाएगी 3/6। ये टोटल 3 नंबर हैं, ये भी टोटल 3 नंबर हैं। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं आप 3/6, इसको कट के 1/2, इसको भी कट के 1/2, ये लिख सकते हैं आप। ठीक, इसके बाद हमारे पास है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं 1 3 and 5। ठीक है, तो क्या लिखेंगे थर्ड पार्ट, ऑड नंबर्स वो भी 3 हैं, कौन कौन से 1 3 and 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या होगी, वो भी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये भी 1/2 ही है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। 14 क्वेश्चन करते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, जैक ऑफ हार्ट्स, स्पेड, क्वीन ऑफ डायमंड। अभी तक हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को ताश मतलब कार्ड्स के बारे में ना पता हो, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये ताश के 52 कार्ड्स का मैंने पूरी डिटेल इसमें आपके लिए डाल दी है। जो ये होता है इसको बोला जाता है क्लब, इसको बोला जाता है डायमंड। ठीक है, इसको हिंदी में चिड़ी बोला जाता है, चिड़िया का पत्ता, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्लब कार्ड। इसको डायमंड या ईंट बोला जाता है, ईंट। ठीक, और ये होता है हिंदी में पान का पत्ता, इंग्लिश में हार्ट्स। ठीक है, शेप से पता लग जाता है हार्ट्स या पान का पत्ता। और इसको बोला जाता है स्पेड
स्पेड या हुक्म, हिंदी में बोला जाता है हुक्म का पत्ता, ठीक है, स्पेड कार्ड। तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से 13 ये होते हैं क्लब के, 13 डायमंड के होते हैं, 13 ही हार्ट्स के होते हैं और 13 ही होते हैं स्पेड के। तो 13 के अंदर A1 नहीं लिखा होता, 1 की जगह पे लिखा होता है A। कुछ गेम्स के अंदर इसकी 1 की वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 1 की होती है कुछ गेम्स के अंदर, ठीक है। तो A1 हो गया, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो 10 के बाद ये इसकी जो 11 की वैल्यू होती है वो J होता है, J को बोलते हैं जैक। जिसकी 12 की कुछ गेम्स के अंदर वैल्यू होती है उसे बोला जाता है क्वीन, क्वीन। इसमें आप जो ये फेस देखेंगे ये क्वीन का फेस लगा होता है, इसमें जैक को हिंदी में बोला जाता है गुलाम, नौकर टाइप, ठीक है। उसकी फ़ोटो जो है, उसकी जो चेहरा है, फेस जो है वो गुलाम की तरह होता है। और के मीन्स किंग। इसकी कुछ गेम्स के अंदर वैल्यू जो है वो 13 की मानी जाती है वैसे, और किंग, इसकी जो फेस है वो किंग का लगा हुआ होता है इसके ऊपर, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसमें न्यूमेरिकल कार्ड्स कितने हैं, 2 से लेके 10 तक न्यूमेरिकल कार्ड्स हैं, मतलब कि हर तरह के 4 तरह के सूट्स हैं, ये सूट्स बोलते हैं इनको, क्लब, डायमंड, हार्ट्स एंड स्पेड, इनको सूट्स बोला जाता है, सूट्स, ठीक है। तो इसमें न्यूमेरिकल कार्ड्स हैं 2 से लेके 10 तक, टोटल 9 4 जा 36 न्यूमेरिकल कार्ड्स हैं इसके अंदर, न्यूमेरिकल्स कार्ड हैं। फेस कार्ड कितने हैं, इनको 11, 12, 13, मतलब J, Q एंड किंग के लास्ट में इनको फेस कार्ड बोला जाता है। फेस कार्ड कितने हैं, 3, 3, 3, 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, टोटल 12 जो हैं वो फेस कार्ड्स हैं, ठीक है। और 12 फेस कार्ड्स में से 6 रेड हैं और 6 ही ब्लैक हैं। टोटल 52 कार्ड्स में से 26 रेड हैं, 26 ब्लैक हैं। क्वेश्चन करते हैं, उसमें से जो पूछा जाएगा वो देखते हैं। ईच सूट्स के इसमें 13 कार्ड्स हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया 52 कार्ड्स को वेल शफल कर लिया गया। प्रोबेबिलिटी निकालिए एक किंग ऑफ रेड कलर। देखिए क्वेश्चन लिखने का तरीका तो वही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इतने, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 52, और प्रोबेबिलिटी जिसकी भी निकालनी है हमने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। वो पैट लाइंस जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं वो वैसी रहेगी। अब इस क्वेश्चंस में क्या रहेगा, इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, किंग ऑफ रेड कलर का किंग कितना है। किंग टोटल हैं 4, ये लास्ट में, ईच सूट में एक किंग है, टोटल 4 किंग है, उसमें 2 रेड है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो आएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 2/52, इसको कट करके 1/26 आ जाता है। फेस कार्ड अभी मैंने आपको बताया, फेस कार्ड होते हैं टोटल 12, तो 12/52, 4 3 जा 4, 13 जा 3/13। रेड फेस कार्ड, 12 फेस कार्ड में से 6 रेड हैं, 6 ब्लैक हैं, 2 3 जा 2, 26 जा 3/26। जैक ऑफ हार्ट्स, जैक टोटल होते हैं 4, लेकिन उसमें हार्ट का एक ही है ये वाला, ठीक है, तो 1/52। स्पेड क्या होता है, स्पेड कितने होते हैं, स्पेड टोटल हैं 13 स्पेड कार्ड हैं, 13/52, 13 1 जा 13 4 जा तो 1/4। क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन टोटल 4 होती हैं, लेकिन डायमंड की क्वीन उसमें से एक ही है, डायमंड की क्वीन कितनी है, एक ही है, तो क्या होगा 1/52। ये आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डिटेल में आप पूरी तरह से हर क्वेश्चन में वैसे ही लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दोनों को डिवाइड करिए, सिंपल। नेक्स्ट है 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस। एस क्या होता है, एस होता है ये ए, ये इक्का बोलते हैं हिंदी में इसको, एस, ठीक है, ये एस होता है। तो क्या कह रहे हैं कि ऑफ डायमंड आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। डायमंड के 5 पत्ते, 5 कार्ड, 10, जैक, क्वीन, किंग और एस को नीचे फेस डाउनवर्ड करके इन्होंने उसको वेल शफल कर लिया, एक कार्ड उसके बाद ड्रॉ किया गया रैंडमली। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज़ द क्वीन। तो
अब ये बताइए 5 कार्ड में से क्वीन कितनी है? 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो होगी 1/5। अब इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन आ गई और उसको साइड में रख दिया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज, तो सेकंड पार्ट में होगा, अब टोटल पत्ते जो हैं, टोटल कार्ड्स बचे हैं 4, उसमें क्वीन नहीं है, ठीक है, क्वीन ऑलरेडी साइड में है। प्रोबेबिलिटी सेकंड कार्ड किसकी होगी? एस की। एस क्या है उसमें? एस कितने हैं? 4 कार्ड में से 1, तो प्रोबेबिलिटी जो है ए की, जो है एस की, वो होगी 1/4, क्योंकि टोटल पत्ते बचे हैं 4। और अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन वो होगी 0, 0 क्वीन है अब उसमें, 0/4 0। ठीक, ये आंसर है। 16 क्वेश्चन कर लेते हैं। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that pen taken out is a good one. देखिए 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं, 132 के साथ मिक्स हो गए, तो ये पॉसिबल नहीं है जस्ट देख के ये अंदाज़ा लगाना कि ये अच्छा ठीक पेन है या ख़राब पेन है। तो इस लाइन का मतलब सिंपल यही है कि ऑल एक्सपेरिमेंटल इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, एक रैंडम पे रैंडमली एक पेन निकाला जाएगा, गुड वन की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है। क्या? टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स वो 12 हैं, नंबर ऑफ गुड पेन्स 132, टोटल नंबर ऑफ पेन्स, यहाँ पे टोटल लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं है, टोटल नंबर ऑफ पेन्स वो क्या हो जाएगा? 12 + 132 इज इक्वल टू 144। अब क्या होगा? रैंडमली एक पेन निकाला गया, गुड वन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। तो एक बार यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स क्या है? गुड वंस कितने पेन है? 132, टोटल कितने हैं? 144। बस ये कट कर लीजिए, 12 11 जा 12 12 जा 11/12, ये आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 पे चलते हैं। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। ठीक है, इसमें 20 टोटल है, उसके अंदर 4 डिफेक्टिव पेन्स बल्ब्स हैं। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स वो है 20, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स वो है 4, तो नंबर ऑफ क्या? नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स वो हो जाएंगे 16। ठीक, अब क्या है कि फर्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, मतलब एक बल्ब निकाला जाएगा, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट चल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, वो क्या होगी? फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार यहाँ पे, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल कितने हैं? डिफेक्टिव की निकाल रहे हैं, डिफेक्टिव कितने हैं? 4, टोटल कितने हैं? 20, 4 1 जा 4 5 जा 1/5। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि सपोज़ इन वन में, फर्स्ट पार्ट में जो बल्ब निकाला जाता है वो नॉट डिफेक्टिव आ गया सपोज़, और उसको रिप्लेस नहीं किया गया, वापस नहीं डाला गया, अब फिर से एक बल्ब निकाला जाता है, ड्रॉ किया जाता है एट रैंडम, बाकी बल्ब में से फ्रॉम द रेस्ट बाकी बल्ब में से एक बल्ब निकाला जाता है। अब प्रोबेबिलिटी निकालिए, फिर से ये डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव है। तो आफ्टर ड्राइंग अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, टोटल बल्ब्स रिमेनिंग, टोटल बल्ब कितने होंगे? 19, 20 में से एक चला गया 19। और नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे? पहले थे 16, अब बचेंगे 15, 16 थे पहले, अब 15 बचेंगे। नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, क्योंकि फर्स्ट चांस में ये कह रहे हैं कि हमने पहले चांस पे सपोज वो नॉन डिफेक्टिव बल्ब आ जाता है और उसको वापस नहीं डाला जाता, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स इक्वल टू 15। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब वो क्या होगी? 15/19। ठीक, दैट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 17। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स
90 डिस्क हैं एक बॉक्स के अंदर, जिसमें 1 to 90 नंबर लिखे हुए हैं। इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। एक डिस्क निकाली जाती है बॉक्स में से, एक 2 डिजिट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नंबर डिविजिबल बाय 5 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टोटल डिस्क्स 90। अब क्या है, 2 डिजिट नंबर डिस्क, 2 डिजिट नंबर्ड डिस्क्स। देखिए 2 डिजिट नंबर कहाँ से होते हैं, 10 से शुरू होके 10, 11, 12 एंड चलते चलते ये 90 तक जाएंगे। तो ये कितने हैं टोटल, 90 में से शुरू के 9 माइनस कर दीजिए, तो ये टोटल आएंगे 81। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर्ड डिस्क वो आएगा 81/90, 9 9 जा 9 10 जा 9/10 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स वो 1 to 90 कौन कौन होंगे, 1 एक तो होगा 1, एक होगा 4, एक हो गया 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100 जो है वो 90 के बाहर निकल गया। तो ये टोटल कितने हैं, 9, ये टोटल है 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो हो जाएगा 9/90, 1/10, ये आ गया 1/10। अब इन्होंने पूछा तीसरे पार्ट में, थर्ड पार्ट में, नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर्स डिविजिबल बाय 5 वो कितने होंगे, 5 10 15, ये चलते चलते 90 तक, 5 का टेबल 90 तक लिखोगे तो ये 18 आएंगे टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5 वो आ जाएगी 18/90, 18 5 जा 1/5। ये क्वेश्चन हो गया 18 नंबर। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। एक डाई है जिसके ऊपर ABCDE लिखा हुआ है, A 2 बार है, बाकी सब BCDE 1 बार है, तो उसको फेंका जाता है। प्रोबेबिलिटी निकाली, ये फर्स्ट पार्ट में A की फिर D की। तो सिंपल है ये, फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो 2 हैं, A और A 2 हैं, और पॉसिबल आउटकम 6 हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी ये 1/3। और सेकंड पार्ट में D 1 है, तो फेवरेबल आउटकम 1 है और टोटल आउटकम है 6। तो ये 19th क्वेश्चन सिंपल है। 20th क्वेश्चन स्टार लगा हुआ है, इन्होंने बोला कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, फिर भी मैं करवा देता हूँ आपको। क्या है, सपोज यू ड्रॉप ए ड्राई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 15.6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। तो ये जो बीच में सर्कल है इसका डायामीटर 1 मीटर है, तो इसके अंदर गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हम क्या करेंगे कि इसके अंदर इसका जो एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया वो होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जितनी जगह इसने कवर कर रखी है और जितनी जगह टोटल ये बोर्ड की है, रेक्टेंगुलर रीजन की है, तो जितनी इस सर्कल ने कवर कर रखी है जगह वो डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, बस ये है। तो हम क्या करेंगे इसमें, डायामीटर ऑफ सर्कल वो आ जाएगा 1 मीटर, रेडियस ऑफ सर्कल वो आ जाएगा 1/2 मीटर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल की भी कोई जरूरत, यहाँ अलग अलग की कोई जरूरत नहीं है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो होगी एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, तो वो आ जाएगा पाई इंटू 1/2 अपॉन ये सर्कल रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ 3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं π/4 और ये 6 यहाँ पे आएगा, π/24। ये रिक्वायर्ड आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन है, लॉट कंसिस्ट्स ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड। तो टोटल बॉल पेन्स कितने हैं, 144, डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, 20, गुड पेन्स कितने हैं, 144 माइनस 20 124, ठीक है। अब नूरी विल बाय पेन इफ इट इज़ गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज़ डिफेक्टिव। नूरी तभी
बाय करेगी पेन अगर वो गुड है, अदरवाइज वो डिफेक्टिव है तो नहीं बाय करेगी। शॉपकीपर एक पेन रैंडमली निकालता है और उसको देता है। प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो बाय करती है, नॉट बाय करती है। बाय करती है मतलब कि पेन गुड आया है, प्रोबेबिलिटी शी विल बाय मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल गुड के कितने हैं? 124 अपॉन 144, बस 262, 272, 231, 236, 31/36। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट का है प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल नॉट बाय मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। डिफेक्टिव पेन मीन्स क्या आ जाएगा? ये 20/144, 20/144 का कट करके आएगा 5/36। ये आंसर है। ठीक, 22nd क्वेश्चन कर लेते हैं। रेफर टू एग्जाम्पल 13(1), कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। देखिए 13 एग्जाम्पल क्या है? 2 डाइज, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। देखिए डाई जब फेंकी जाती है तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं सारे। हो सकता है पहली पे 1 आए, दूसरी पे भी 1 आए, हो सकता है पहली पे 1 आए, दूसरी पे 2 आए, 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2, इस तरीके से चलते 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 6 तक टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हैं 36। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि सम ऑन 2 डाइज, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 आने की 2 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 आने की सम की प्रोबेबिलिटी है ये 1। 2 सम आता है सिर्फ फर्स्ट एक केस में, तो ये प्रोबेबिलिटी सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/36। ये इन्होंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 सम आने की प्रोबेबिलिटी, 3 सम आता है ये 2 1 और 1 2 में, ये टोटल चांस हैं 2, तो 2/36 यहाँ आ गया 2/36। 4 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 1 2 2 1 3, ये टोटल चांस हो गए 3, तो ये आ गया 3/36। इसी तरीके से 5, ये 5 आने के ये चांस हैं, ये वाले 5 सम आने के 4/36। 6 आने के ये 2 3 4, ये चांस हैं 5/36। 7 सम आने के 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6, 6/36। 7 सम आने के 7 सम आता है 8 सम, सॉरी 6 2 5 3 4 4, ये 5 है, ये ऑलरेडी फिल्ड है 5/36। 9 सम के लिए ये 4/36 है। 10 सम आने के लिए ये 3/36 है। 11 सम आने के लिए ये है 2/36 और 12 सम आने के लिए ये 6 1/36। A student argues that there are 11 possible outcomes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Therefore each of them has probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. देखिए एक स्टूडेंट कहता है कि ये पॉसिबल आउटकम है, 2 सम आए, 3 सम आए, 4 सम आए, 5 सम आए, 7 8 9, इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/11 है। भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स 11 हैं और हर एक की प्रोबेबिलिटी इक्वल है 1/11 1/11 और 1/11। ऑल आर एलिमेंट्री इवेंट। नो, सबकी प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाली, सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? नो, वी आर नॉट एग्री विद द आर्गुमेंट एज द 11 सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। 23rd क्वेश्चन कर लेते हैं। गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेज गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 heads और 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. देखिए एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाए या 3 कॉइन को 1 बार टॉस किया जाए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या बनते हैं? देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स या तो तीनों पे हेड आए, फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन। फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे भी हेड, थर्ड पे टेल, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, थर्ड पे हेड, THH। इन तीनों को वाइस वर्सा कर दीजिए, TTH, THT, HTT, TTT। ये 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं जब आप 3 कॉइन्स को 1 बार टॉस करते हैं या 1 कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं।
इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पे हेड आए, पहले दो पे हेड आए, तीसरे पे टेल आए, बीच वाले पे टेल आए, दूसरे दोनों पे हेड आए। इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो ये 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब वो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हनीफ विन करेगा तभी जब तीनों पे सेम रिजल्ट आए, या तो ये आए या ये आए, या तो तीनों पे हेड आए या तीनों पे टेल आए, तो वो जीतेगा, अदरवाइज़ वो हारेगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो हार गया, लूज़ कर गया गेम। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम मतलब जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या है, 6 है। 6 कौन से हैं कि वो हार गया। हार गया कौन सा, ये 1 2 3 4 5 6, एच एच टी एच टी एच टी एच एच और टी टी एच और टी एच टी और एच टी टी, ये 6 अगर आ जाते हैं तो वो हार जाता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हनीफ लूजेज द गेम क्या है, फॉर्मूला लिख लीजिए 6/8 3/4। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 23। 24th क्वेश्चन है, डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल कम एटलीस्ट वंस। तो ये हिंट तो छोड़िए कि एक डाई को 2 बार फेंकिए या 2 डाइस को 1 बार फेंकिए, तो बात एक ही है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वही जो पहले हमने पीछे क्वेश्चन में कर चुके हैं हम, 1 1 1 2 1 3 1 4, ये टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो हैं 36। तो फर्स्ट पार्ट में 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 एक बार भी ना आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट, या ये कह दीजिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, वो आपके बनेंगे यहाँ से 25। कैसे बनेंगे, कौन कौन से, 1 1 1 2, इस तरीके से चलते चलते ये नहीं आएगा। जिसमें 5 एक बार भी आ रहा है वो नहीं आएंगे। 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, किसी बार भी 5 नहीं आया। 5 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है 5 नहीं आना चाहिए। 5 के बिना ऑल सभी, इनको छोड़ के बाकी गिनेंगे सब 6 तक, तो ये 25 आएंगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो आ जाएगी 25/36। पहला क्वेश्चन आ गया, पहला पार्ट। दूसरा है 5 विल कम एटलीस्ट वंस, तो 5 कम से कम एक बार आए, तो कम से कम एक बार का मतलब है एक बार आ जाए या उससे ज़्यादा बार, 2 बार भी आ सकता है। तो ये टोटल 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे फिर से दोबारा सेकंड पार्ट के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सब आ जाएंगे आपके कितने, 11 कहाँ से आए, ये 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, इसके बाद ये 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 ऑलरेडी ले लिया है और 5 6, तो ये टोटल 11 हो गए आपके। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, आ जाएगी 11/36। तो ये आंसर है। यहाँ से मतलब क्या है, 5 विल कम एटलीस्ट वंस, तो कम से कम एक बार आ रहा है इन सब में, इसमें 2 बार आ रहा है। कम से कम एक, एटलीस्ट वंस का मतलब है एक बार आए या उससे ज़्यादा बार आए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 24। 25th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। If 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 heads, 2 tails, or one of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. ये कहना चाह रहा है कि अगर 2 कॉइन टॉस करते हैं तो 3 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, 2 हेड्स, 2 टेल और 1 हेड और 1 टेल। ठीक है, मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो दोनों बार हेड आ जाए या दोनों बार टेल आ जाए, या एक सिक्के पे एच आ जाए, दूसरे पे टी आ जाए, तो क्या ये सही है? देखिए एक्चुअल में क्या होता है जब 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हम फर्स्ट और सेकंड का भी ध्यान रखना पड़ता है। 3 पॉसिबल आउटकम्स नहीं होते हैं। अगर तो ये होते तो फिर तो हर एक की टोटल पॉसिबल आउटकम्स 3 हैं और हर एक की 1/3 हो जाती। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि हो सकता है फर्स्ट पे एच दूसरे पे एच आए, फर्स्ट पे एच दूसरे पे टी आए, फर्स्ट पे टी दूसरे पे एच आए, या दोनों पे टी आ जाए। ठीक है, तो ये 4 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं और हेड की प्रोबेबिलिटी, दोनों हेड की प्रोबेबिलिटी होती है 1/4 और दोनों टेल की प्रोबेबिलिटी होती है 1/4 और एक हेड और एक टेल की प्रोबेबिलिटी होती है 2/4। तो ये 1/3 ये गलत है रीज़न कि हमारे पास टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। ठीक है,
तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? करेक्ट, वी कैन क्लासीफाई द आउटकम्स लाइक दिस। हम इस तरीके से क्लासीफाई तो कर सकते हैं कि दोनों हेड, एक हेड एक टेल और दोनों टेल, इस तरीके से क्लासीफाई तो कर सकते हैं, लेकिन ये इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों? दोनों हेड दोनों टेल और एक हेड एक टेल आना तीनों के इक्वल चांसेस नहीं हैं। आप कभी भी सिक्के दो कॉइन्स टॉस करेंगे तो दोनों हेड दोनों टेल और एक पे हेड एक पे टेल आना तीन आउटकम्स के बिल्कुल इक्वल चांस नहीं है, क्योंकि एक हेड और दूसरा टेल आने के डबल चांसेस हैं। इस तरीके से हम इसको क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको डबल कंसीडर करना पड़ेगा। आप कभी भी कॉइन्स को टॉस करके देख लीजिए, ये दोनों हेड दोनों टेल और एक हेड एक टेल, ये तीन इक्वल हिस्से में, मतलब कि 1/3 1/3 1/3 चांसेस इसके नहीं, इसके डबल चांसेस हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्लासीफाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये इक्वली लाइकली नहीं होंगे। रीज़न क्या है कि एक पे जब हेड और टेल का, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ कि एच और टी है, इसको 2 वेज से क्लासीफाई किया जाएगा कि एक पे हेड दूसरे पे टेल, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। रीजन इज दैट वन ऑफ ईच कैन रिजल्ट इन 2 वेज, फ्रॉम ए हेड ऑन फर्स्ट कॉइन एंड टेल ऑन द सेकंड, फ्रॉम ए टेल ऑन द फर्स्ट एंड हेड ऑन द सेकंड। दिस मेक्स ट्वाइसली एज लाइकली एज 2 हेड्स। मतलब कि जितने चांसेस 2 हेड्स के या 2 टेल्स के हैं, उससे डबल चांसेस इनके हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, दूसरा पार्ट है इसका कि डाई को अगर थ्रो किया जाता है, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो देखिए, डाई टॉस करने में टोटल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 एंड 6 होते हैं, टोटल हैं 6। इसको अगर 2 तरीके से लिया जाए, इवन और ऑड, तो इवन है 2 4 6, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/6 1/2। और अगर ऑड किया जाए तो 1 3 5, ये भी 3 है, 3/6 1/2। तो अगर हम डाई को थ्रो करेंगे तो या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, ये 2 ही पॉसिबल वेज हैं इसमें। ठीक है, और भी बहुत तरीके से इसको क्लासीफाई किया जा सकता है, प्राइम नंबर आए या नॉन प्राइम आए, वो एक डिफरेंट थिंग्स है। लेकिन यहाँ पे हम इवन और ऑड की अगर बात करते हैं तो इन दोनों की, ये दोनों इक्वली लाइकली हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी दोनों की 1/2 ही है। तो इसको भी हम इस तरीके से लिखेंगे, करेक्ट 2 आउटकम्स कंसिडर्ड इन क्वेश्चन आर इक्वली लाइकली। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 25। और यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 15.1 और ये इवन चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होता है। थैंक यू।